श्री करौली शंकर महादेव धाम भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में स्थित है, जहां श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं, जिसका कारण भूत प्रेत नहीं बल्कि उनके ही पूर्वजों की स्मृतियां हैं। करौली शंकर के दरबार में आकर आपके सभी पितृ शांत हो जाते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कई सच्ची कहानियां हैं जिनकी सत्यता हम प्रमाणित करते हुए बताएंगे। माननीय श्री करौली शंकर महादेव जी द्वारा असाध्य रोगों का इलाज, प्रेत बाधा, पूर्वज मुक्ति आदि से पीड़ित लोगों को लाभ मिला है। तो चलिए आपको परिचित कराते हैं और बताते हैं एक अनुभव, एक नई कहानी से। एक मासूम बच्चा जो ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित था जिसका उपचार होना असंभव ही था। हादी का पूरा शरीर सड़ रहा था, हाथ और पैरों की उंगलियां चिपक चुकी थीं। एनीमिया भी था, नर्वस सिस्टम भी करीब करीब खत्म हो चुका था। गले में खाने की नली में घाव थे, मस्तिष्क भी शिथिल पड़ चुका था। हादी चलने फिरने तक में असमर्थ था। हादी की मां नाज फातिमा मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुकी फातिमा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ निराशा और हताशा का अंधेरा छाया हुआ था। फातिमा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह उनके बेटे की जिंदगी बच जाए, वो ठीक हो जाए। भले ही हादी की मां नाज फातिमा अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, बावजूद इसके नाज फातिमा ने ना तो समाज के बारे में सोचा और ना ही धर्म के। नाज फातिमा अपने भाई के साथ अपने 5 साल के मासूम बेटे हादी की जिंदगी बचाने और उसके कष्टों से उसे मुक्ति दिलवाने के लिए 28 फरवरी 2024 को बच्चे हादी को लेकर श्री करौली शंकर महादेव धाम पहुंचे। फातिमा की आंखों से निकलते आंसू गुरुदेव जी को सब कुछ बयां कर रहे थे, जिसके बाद पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने फातिमा को विश्वास दिलाया कि उनका बेटा स्वस्थ हो जाएगा। नाज फातिमा की मुफलिसी देख श्री करौली शंकर महादेव जी ने हादी का पूरा इलाज प्रक्रिया निशुल्क कर दी। यही बताया, डॉक्टर ने बता दिया होगा इसके बचने को उम्मीद नहीं है। बचने का नहीं कहा, उन्होंने कहा इसका इलाज है ही नहीं। हाँ, वही मेरी की बात है, इलाज लेकिन हमने हर जगह दिखाया इनको, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं। सब हाथ की उंगलियां भी नहीं बची, पैर की उंगलियां नहीं बची, सब जुड़ गई आपस में। सब सड़ रहा है पूरा बच्चा, पूरा शरीर सड़ रहा है, सब रीढ़ की हड्डी वगैरह सब गल रही है, लीवर आते सब अंदर फफोले पड़ गए, इसके पूरे छाले निकल आते। यही हाल अंदर भी अंगों का है, जो बाहर आप देख रहे हो अंदर भी यही हाल है। जो अंदर के अंग है वो भी ऐसे ही सब सड़ गल गया, जैसे बाहर आप देख रहे हो ऐसे ही। कोई बात नहीं बेटा, आप सक्षम नहीं हो, लेकिन दरबार इसके लिए ज़बान में छाले निकल आते हैं, ना ये खा पाता है ना पी पाता है। बिल्कुल बेटा, वो तो वही हाल जो बाहर है वही अंदर है। कोई बात नहीं बेटा, दरबार आपकी मदद करेगा। आप सक्षम नहीं हो, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे करने के लिए, दरबार आपको निःशुल्क सब कराएगा, ठीक है, बिना 1 रुपये लगे। कल से आपको सुबह से जो वैदिक प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। लगभग 1 से 1.5 माह बाद 14 अप्रैल 2024 को
नाज फातिमा दोबारा दरबार में आई तो श्री करौली शंकर महादेव जी की कृपा से नाज फातिमा के बेटे की नकारात्मक स्मृतियां दूर हो चुकी हैं। अब हादी दरबार में अपने पैरों पर खड़ा होकर दौड़ रहा है और फातिमा गुरुदेव जी के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं। पूरे स्किन में जो है पैदाइशी छाले बनते हैं। छाले इतने बड़े बनते थे कि पूरा लटक जाता था। हम लोग एम्स लेके गए थे जब ये हुए थे, तो हम लोग यहीं पर ही दिखा रहे थे। काफ़ी कंडीशन इनकी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोगों ने जब उनको वहाँ दिखाया तो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर ने जो स्किन के हैं उन्होंने ये सब दिखाया, देखा और फिर उसके बाद बताया कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। मतलब साइंस में तो कहीं नहीं, डॉक्टरों ने तो सब जगह बताया कि इसको मतलब सही नहीं हो सकता ये, लेकिन हमने कभी हार नहीं। जब आए थे तो ये काफ़ी ऐसे झुक के चलता था, इसलिए रीढ़ की हड्डी में जो है परेशानी देव ने बताई है। खुद नहीं पता था कि हड्डी में भी रीढ़ में परेशानी है। और जब यहाँ आए तो पहले दिन आए थे तो ये एकदम अजीब इसकी शक्ल थी, फिर ही रहा ऐसी बेटा। यहाँ आने से उसको जो भी कुछ हुआ यहाँ जैसे दिखता हो, फिर 3-4 बार आने के बाद थोड़ा ये सीखा हुआ। आपको तक शुगर से सही नहीं चलता है। आस्था और विश्वास का अटूट संगम है श्री करौली शंकर महादेव धाम। यहाँ लोग कष्टों में घिरे आते हैं, गुरु कृपा प्राप्त कर मुस्कुराते हुए जाते हैं। असाध्य रोग, नकारात्मक स्मृतियां गुरुदेव की दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसे साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।